बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। अरे आश्रम वालों, नाम दीक्षा लेने के बाद कभी जिंदगी में इस शब्द को शांति से घर पर दरबार में परमात्मा के चरणों में बैठकर कभी आत्मिक भाव से गाया है क्या? अरदास की है कभी तुमने परमात्मा से? सत्सेवक भाई बहन सुबह और शाम की आरती के बाद रोजाना ये शब्द परमात्मा के दरबार में खड़े होकर सह परिवार गाते हैं। अपने भगवान की आरती करते हुए थाली हाथ में लेकर और भीख मांगते हैं भगवान से कि परमात्मा भक्ति भाव दो, श्रद्धा दो, मालिक हम तो भिखारी है आपके। भीख मांगनी पड़ेगी, अहंकार से बात नहीं बनेगी। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूँ पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूँ ना मंदिर पूजा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूँ ना मंदिर पूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ कवासा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ कवासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपन में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। सपन में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा। इसमें भाई और बहनों एक लाइन है, क्योंकि आज नेपाल से कमला बहन का फोन आया था, तो बहन ने थोड़ा समाधान चाहा है कि भगत जी
ये जो शब्द हम गाते हैं सभी सत्सेवक भाई बहन सुबह और शाम की आरती के बाद में गुरुदेव के दरबार में, उनकी 5 दीपक वाली आरती के साथ आरती उतारते हुए, तो इसमें हम कहते हैं कि सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। तो भगत जी, हम जो बहनें हैं, कि हम बहनों ने भी यही बोलना है कि सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो? क्या हम ये नहीं बोल सकते कि सुंदर व्यक्ति हो या सुंदर पुरुष हो? देखो बहन जी, कुछ शब्द ऐसे हैं, उन शब्दों को हमने एज इट इज ही बोलना होता है, उसी हिसाब से। हमारे भाव तो परमात्मा जानते ही हैं। अगर कोई माता बहन अगर ये शब्द गाएगी कि सुंदर नारी हो, तो मालिक तो अंतर्यामी है ना, हम तो उनके समक्ष खड़े होकर विनती कर रहे हैं ना। तो जो माता बहनें हैं, वो तो उनका जो भाव होगा वो तो जो है वो पुरुष को लेकर होगा, कि मैं शौपन में भी कोई पुरुष की इच्छा नहीं करूंगी। आपका ज्ञान समझ में आने के बाद, हे परमेश्वर, आत्म कल्याण के लिए मैं शौपन में भी रमेणी करने की नहीं सोचूंगी, नहीं सोचूंगा। शौपन में भी स्त्री के विषय में नहीं सोचूंगा। आपका ये ज्ञान समझ में आने के बाद, उससे पहले जिसकी हो गई हो तो हो गई हो, और उससे पहले जिसकी शादी रमेणी हो चुकी है, और अब यदि उसको ये बात समझ में आ गई है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए, और विषय वासनाओं में रत भगत को तो परमात्मा ने कामी कीड़ा बताया। कामी कीड़ा नरक का। तो गुरुदेव भगवान को तो अच्छे से पता है, वे तो अंतर्यामी हैं, कि माता बहनें क्या सोच रही हैं, क्या कहना चाहती हैं, उनके क्या भाव हैं। क्योंकि देखो बहन, अगर हम सभी इसी प्रकार से, क्योंकि हर शब्दों में कहीं न कहीं बहुत सारी बातें ऐसी हैं, अगर हम हर शब्द में चेंज करने लग गए, तो जब हम भगत भाई बहन आने वाले समय में हम कभी इकट्ठा होंगे और मिलकर गुरु की महिमा करेंगे, तो किसी के सुर क्या होंगे, किसी के सुर क्या होंगे, तो सतगुरु की महिमा में फिर विघ्न पड़ेगा। तो गुरु अंतर्यामी है, हमारे भाव को अच्छे से वो समझ रहे हैं। दूसरी बात, संध्या आरती के लास्ट में जो हम सतगुरु की महिमा करते हैं कि मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, इसमें अंतिम चौपाई से पहले एक चौपाई आती है, जिस चौपाई को हम सत्सेवक भाई बहन नहीं बोलते हैं, और पूज्य गुरुदेव भगवान उसको बोलते हैं। और क्या कहते हैं कि उसमें परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें कहां ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं। तुम्हें कहां ढूंढ के लाऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं। आप गए अमर अस्थान दई छोड़ तड़पती दासी। आप गए अमर अस्थान दई छोड़ तड़पती दासी। तो हमारे गुरुदेव भगवान ना तो कोई दास है ना कोई दासी है, और सांसारिक तौर पर देखें तो गुरुदेव भगवान स्त्री नहीं है, गुरुदेव भगवान तो एक पुरुष की भूमिका में है। और फिर भी गुरुदेव इस शब्द के लास्ट में अपने आप को दासी कहकर संबोधित कर रहे हैं। आप गए अमर स्थान दई छोड़ तड़पती दासी। अब कोई कहे कि गुरुदेव भगवान ने तो दास बोलना चाहिए, दासी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर आत्मा की तरफ से संबोधन किया जाता है। आत्मा की तरफ से हमें सिखा रहे हैं गुरुदेव भगवान कि हमने आत्मा से आरती करनी है, और आत्मा ना कोई स्त्री होती है ना कोई पुरुष होती है। आत्मा तो गुरुदेव ने बताया वो तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग। तो इसी प्रकार माता बहनें जो शब्द गाती हैं कि सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरुआन तुम्हारी हो, तो माता बहनों ने वहां पर नारी शब्द का ही प्रयोग जो है वो करना है। और गुरुदेव भगवान ये वाणी इसलिए बोलते हैं भाई और बहनों, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने 12वें पंथ में आकर और एक मुंह बोला गुरु धारण किया था। तो 12वें पंथ की जो आत्मा है, गुरुदेव ने उसके अनुसार ही भूमिका करनी है।
और 12 पंथों में कभी भी गुरु को परमात्मा नहीं माना किसी ने, ना माना जाता है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने कहा है, अपने मुंह बोले गुरुदेव भगवान की स्तुति करते हुए, क्या कहा है कि तुम्हें कहां ढूंढ के ले आऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं। अब भाई अगर गुरु भगवान है, गुरु अगर परमात्मा है, तो परमात्मा को ढूंढने की क्या जरूरत है? परमात्मा को ढूंढने की कहां जरूरत है? और भगत ने ये तत्व ज्ञान होने के बाद में फिर भगत ने तड़पने की क्या जरूरत है? कल को गुरुदेव भगवान यहां से जाएंगे, सतलोक वापस जाएंगे, तो हम तड़पेंगे? फिर धिक्कार हमारे ज्ञान को। इसका मतलब हमें ज्ञान ही पूरा नहीं हुआ, जो हम ये सोचकर हम तड़प रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं कि गुरु जी गए, अब हम मेरा मोक्ष कैसे होगा। अरे गुरु भक्ति की पूरी खुराक खिला के गया है, मर्यादा बता गया, मर्यादा में रह भक्ति कर, ले लेगा गुरु। वो तो शब्द स्वरूप ही है, पहुंचूंगा एक क्षण में जन अपने के काज। उसके लिए क्या शतलोक क्या पृथ्वी लोक, वो तो दिन में 1,00,000 बार शतलोक जाता है, 1,00,000 बार आता है। लेकिन गुरुदेव भगवान ने 12वें पंथ से मुंह बोला गुरु बनाया था, तो 12वें पंथ के नियम अनुसार कि उन 12 पंथों में किसी ने भी गुरु को परमात्मा नहीं माना, और ना 12 पंथों के गुरु थे परमात्मा। हालांकि आदरणीय गरीबदास जी स्वयं जो है परमात्मा थे, लेकिन भूमिका उन्होंने 12वें पंथ के अनुसार की। इसलिए 12 पंथ से जुड़ी आत्माओं ने कभी भी अपने गुरु को परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखा। तो गुरुदेव भगवान ने भी वैसी जो है वो लीला करनी थी। तो 12वें पंथ की आदि अधूरी नादान आत्माओं के आधार से गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हे गुरुदेव भगवान, जब आप हमें छोड़ के चले जाओगे, शतलोक चले जाओगे, तो हमारा क्या होगा? हम तो आपकी याद में तड़पेंगे, फिर रोएंगे। आपने इस दासी को छोड़ दिया यहां पर, आत्मा को। तो हमने इस प्रकार की बेवकूफी नहीं करनी है। इस 13वें यथार्थ कबीर पंथ में सतगुरुदेव भगवान के शतलोक जाने के बाद हमने उसी उमंग से, उसी लगन से, उसी श्रद्धा से, जैसे आज हम वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं, जैसे आज हम वर्तमान में अपने घर पर शब्द रूप में गुरु जी को विराजमान करके भक्ति कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लो भाई और बहनों, आज 25/9/2025 को जो गुरुदेव की जमानत होनी थी, मान लो ये जमानत परमात्मा जज में प्रेरणा करके स्वीकार करवा लेते। अभी आश्रम वाले क्या करते? ये तो किसी के बाप को भी खबर नहीं होने देते, क्योंकि हाईकोर्ट का सख्त आदेश है, भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या करते? चुपचाप गाड़ी में बैठा के गुरुदेव को कहीं ले जाते, रोहतक में या धनाना में या कहीं और मुश्किल से 10-15 भक्तों तक ये बात रहती कि हां गुरुजी बाहर आ गए। बाकी संगत को कानों कान ये लोग खबर नहीं होने देते, और ना आप और हम सत्सेवकों को इस बात की होती खबर। हालांकि वर्तमान में तो बहुत सारे सोर्स हैं हमारे पास में, गुरुदेव के मुकदमों की सारी नकल है, उनके नंबर हैं, हम जब मर्जी कंप्यूटर में 2 मिनट में देख लेंगे जमानत हुई कि नहीं हुई, जैसे कि आज हमने देख लिया। और इन आश्रम वालों ने सूचना नहीं दी संगत को कि जमानत रद्द हो गई। ये कहते हैं हमने शाह न्यूज चैनल बनाया है, शतलोक आश्रम न्यूज चैनल, सच तो हम दिखाएंगे। अरे अपने भक्तों को तो सच दिखा दो जो तुम्हें दान धर्म दे रहे हैं। अरे आश्रम वालों, एक छोटा सा वीडियो तो बना के डाल देते आज का कि गुरुजी की जमानत कैंसिल हो गई। तुम तो भक्तों को सच्चाई नहीं बता रहे, जगत को क्या खाक बताओगे? तो मान लो भाई और बहनों, यह भी कोई तरीका ना होता सच जानने का कंप्यूटर वाला, और आज अगर गुरुजी की जमानत होती तो क्या होता? ये लोग सीधा गुपचुप में गुरुजी को ले जाते और किसी को कानों खानी खबर भी नहीं होने देते। अब गुरुजी तो जेल से बाहर हैं और हम भगत भाई बहन गुरुजी को जेल में समझकर अपने अपने घर पर भक्ति कर रहे हैं, सत्सेवक। तो ठीक इसी प्रकार आप और हम भगत भाई बहनों ने आज वर्तमान में गुरुदेव शरीर रूप में जेल में बैठे हैं, कल को जब शतलोक चले जाएंगे उस समय भी हमने इसी भाव से, इसी श्रद्धा से, ठीक इसी प्रकार गुरु को पल पल अपने घर में, अपने घट में, शब्द रूप में अपने घर पर, अपने सिंहासन पर विराजमान मानकर कि गुरु तो भैया मेरे साये की तरह मेरे साथ है, मेरे शरीर की धड़कन की तरह मेरे साथ है। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिर भगत वत्सल भगवंत। अगर गुरु मेरे से दूर हो गया तो ये आरती की थाली एक बार भी नहीं घुमाई जा सकती, एक बार भी। तो ठीक हम सत्सेवक भाई बहनों ने कल को जब परमेश्वर अपनी लीला करके यहां से जाएंगे,
आप और हमारे मन में तनिक भी नहीं आना चाहिए, तनिक भी, कि गुरुजी सतलोक गए। जरा भी मन में मायूसी नहीं होनी चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए। अगर जरा भी दुख हो गया, आंखों में आंसू आ गए, एक टपका भी अगर आंसू आ गए, ये सोचकर कि गुरुजी गए, वैसे चाहे गुरुदेव की याद में रोज रो, कितना ही रो, पानी बहा दो आंखों से जितना मर्जी, जितना पानी बहेगा उतने हमारे पाप कर्मों का नाश होगा। लेकिन मन में अगर यह सोचकर कि गुरुजी सतलोक गए, हमें छोड़ गए, अब मेरा क्या होगा, अगर एक आंसू भी आंख से आ गया, उस शरीर में मोक्ष नहीं होगा। फिर मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि हमने गुरु को फिर मानुष मान लिया, हमने गुरु को हाड़मास में मान लिया, हमने गुरु को शब्द रूप में नहीं माना। फिर अन्यथा वो परमात्मा तो एक चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाते भी देरी लगे। गुरुदेव भगवान ने बताया कि मन की गति से भी तेज गति है परमात्मा की। अब मन की गति क्या है भाई और बहनों? आकाशीय बिजली से ज्यादा तेज गति है। सॉरी, ये जो बिजली जो हमारे घरों में आती है ना, इसकी गति बहुत तेज है। और गुरुदेव भगवान ने क्या बताया कि ये जो बिजली हमारे जो घरों में आती है, लाइट, इसकी जो गति है ये बहुत तेज है। इसकी गति से भी तेज गति है आकाशीय बिजली की। आकाशीय बिजली से भी तेज गति है सूर्य के प्रकाश की, और सूर्य के प्रकाश से भी तेज गति है इनकी, ये इसकी मन की। सूर्य के प्रकाश से भी तेज गति है मन की गति, और मन से भी कई लाखों गुना तेज गति है परमात्मा की। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, हिरणाकुश उदर विदारिया नरसिंह जू धरलू साज। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरू अपने हीरे मोती लाल। ये गलती हम सत्सयुगों ने नहीं करनी है। बहुत सारी संगत तो जब गुरुदेव भगवान लीला करके यहां से जाएंगे, उस समय फैल हो लेगी, रो रो के, चिंता करके। ये सारे फॉर्मूले परमात्मा पहले तुम लोगों की नजरों में निकलवा रहे हैं। और कबीर सागर के सरलार्थ में भी वीडियो बनाते समय तुम्हें अच्छे से समझा दिया गया था। साफ साफ लिख रखा गुरुदेव ने वहां पर कि गुरुदेव के जाने के बाद गुरु को मरा हुआ ना समझें, पल पल अपने साथ में समझकर और अपने तीनों समय का अपना नित्य नियम, अपना सुमरण, अपनी भक्ति करते रहें कि गुरु सदा मेरे साथ में है। घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में जगदीश सतगुरु तारेंगे। हमारी जो ये प्राण शक्ति है ना, ये हमारा गुरु है, ये पावर है। ये पावर, ये जो धड़कन धड़क रही है ना, इस शरीर में कोई डीजल नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं है, कोई बैटरी नहीं लगा रखी। ये परमेश्वर की शक्ति है, ये पावर है परमात्मा की। ये बिजली कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता। जो बिजली जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को जो है वो चला देती है, वो बिजली क्या है जो एक तार के माध्यम से आ रही है? वो बिजली परमात्मा की गुप्त शक्ति है वो। तो हमारा जो शरीर चल रहा है, हम जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो परमात्मा हमारे अंदर समाहित है। जैसे फूल के अंदर उसकी सुगंध होती है, इस शरीर में ऐसे ही परमात्मा बैठा है। सबके हृदय रूपी गुफा में बैठा है परमात्मा। हमने उनको शरीर में नहीं देखना। देही को सतगुरु कहे, यो तो धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। हमने सतगुरु को शब्द रूप में देखना है, तब हमारी भक्ति सफल होगी, तब हम सतलोक जाएंगे। हमें परमात्मा शब्द रूप में सतलोक लेकर जाएगा। तो हम भक्तों के अंदर कोई भी कमजोरी नहीं रहनी चाहिए किसी भी प्रकार की। दुनिया चाहे उनको मानो समझे, भगत उनको मानो समझे, हमने ये गलती नहीं करनी है। तो गुरुदेव भगवान ने जो ये वाणी बोली है, तुम्हें कहां ढूंढ के ले आऊं, मैं तड़प तड़प रह जाऊं, आप गए अमर स्थान दही छोड़ तड़पती दासी। तो ये वाणी हमने नहीं बोलनी, और ना हम बोलते, इसलिए हमने नई भक्ति बोध से इस वाणी को हटा दिया। ये परमात्मा दया कर रहे हैं भाई और बहनों। परमात्मा दास को प्रेरणा दे दे के नहीं, ये 20-20 साल से 30-30 साल से ये राजनीति करने वाले, ये परम भगत है, इनके भेजे में एक शब्द भी नहीं आ रहा क्या और क्या नहीं है। ये आज भी ना आश्रमों में वही तोते की तरह बोलते हैं, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। अपने भगवान को रोजाना सुबह शाम ये क्या बोलते हैं? अज्ञान, अज्ञानी। तो ये मालिक की विशेष दया हुई हम सत्सेवकों पर। तो हम भाई बहनों ने ये वाणी नहीं बोलनी, हम नहीं बोलते ये। और लास्ट की वाणी में भी हम केवल अपने गुरुदेव भगवान को महिमा देते हैं कि परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता, आपकी घनी अमोलक बातां। हम ये नहीं कहते स्वामी राम देवानंद जी दाता, आपकी घनी सतावे बातां। हमें क्या बातें सताएंगी?
स्वामी राम देवानंद जी की कौन सी बात हमें सताएगी? हमने तो उनकी शकल भी नहीं देखी, हमने उनका कोई सत्संग नहीं सुना, हमने कभी उनसे बात नहीं करी। हम भक्तों को कौन सी बात उनकी सताएगी? और वो स्वामी हमारे थोड़ी हैं। अरे स्वामी राम देवानंद जी हमारे स्वामी थोड़ी हैं जो हम उनको स्वामी कहें। इसलिए हमने इस लाइन को भी हटा दिया और अपने गुरुदेव भगवान को महिमा दे दी। ये हमारी कॉमन सेंस की परीक्षा थी परमात्मा की तरफ से कि परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घणी अमोलक बातां, अमोलक यानी जिन बातों का कोई मोल ही नहीं है, अनमोल, और थारा पवन दास अज्ञान की जो सतलोक का वासी। हम इस प्रकार से अपने गुरु को महिमा देते हैं। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो, धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। तो यहां पर हमने धर्मदास जी की जगह अपना अपना नाम लेना है। सबने, माता बहनों ने अपना नाम, भगत भाइयों ने अपना नाम। पवन दास की विनती समर्थ चित दीजो हो, ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजियो। हम विनती कर रहे हैं रोज, और परमात्मा क्या कहते हैं? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। कि तुम विनती करते रहो, प्रार्थना करते रहो, महिमा करते रहो, कभी न कभी तो तेरे सतगुरु के कान में तेरी बात पड़ेगी। और जिस दिन ये बात पड़ गई उसी दिन तेरा उद्धार, तेरा कल्याण है। हालांकि सतगुरु तो रोज ही सुन रहे हैं, उनके कानों में तो रोज ही पड़ रही है, लेकिन जिस दिन परमात्मा हमारे को अंदर से देख लेगा कि अब ये आत्मा से, हृदय से, इस काल के कष्टों से दुखी होकर, परेशान होकर, इस नकली 21 ब्रह्मांड को खोखा पुरुष समझकर हृदय से प्रार्थना कर रहा मोक्ष के लिए, ये नहीं रहना चाहता इस गंदे लोक में। जिस दिन वो प्रार्थना परमात्मा सुनेगा हमारे हृदय से निकली हुई, कहते हैं उसी दिन परमात्मा पार कर देगा यहां से। उसी दिन तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। तो वो प्रार्थना भी भाई और बहनों इसी प्रकार से निकलेगी जब हम रोजाना अपने गुरुदेव भगवान से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। एक दिन की प्रार्थना में नहीं बनती वो तड़प, वो कशक है। तो परमात्मा हमसे अभ्यास करवा रहे हैं। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी रजा हम सभी सत्सेवक भाई बहनों पर। हमने किसी भी हाल में अपने विश्वास को नहीं तोड़ना है, डगमग नहीं होने देना है। और आज हमारे विश्वास की जीत हुई है, हमारे विश्वास की, क्योंकि गुरुदेव भगवान को, अंतर्यामी को अच्छे से पता था कि जिन आत्माओं को मैंने तैयार किया है शतलोक से, शतलोक के लिए, सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक, जो मेरे हीरे मोतीलाल है, मेरी विशेष आत्मा है, मेरे सत्सेवक बच्चे हैं, अंतर्यामी ने देख लिया कि उन्होंने ज्ञान आधार से अपना निर्णय पहले कर लिया है कि अगर गुरुदेव इन आश्रमों में आएंगे, इन आश्रम वालों के इसी प्रकार के विचारों के रहते सहते, तो वो सत्सेवक बच्चे इन आश्रमों में नहीं आने वाले। तो गुरुदेव भगवान ने निर्णय ले लिया, फिर क्या करूंगा उन आश्रमों में जाके, राजनीति क्यों जो है उन सेंटरों पर जाकर, जहां मेरी आत्मा ही नहीं आएगी, इनके बीच में जाके क्या करूंगा? इनसे तो मैं जेल में दुखी हूं, ये तो जेल में भी सुख का सांस नहीं लेने दे रहे। यहां भी रोज लड़ाई झगड़े की शिकायतें, प्रार्थनाएं। तो गुरुदेव भगवान ने यदि जमानत कैंसिल करवाई है अपने सत्सेवक बच्चों को और ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ता हुआ देखने के लिए, दृढ़ करने के लिए, और इन आश्रम वालों को एक मौका देने के लिए कि नालायकों सुधर जाओ, नहीं तो खून के आंसू रोगे फिर आने वाले समय में। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की सतगुरु महिमा में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें सद्बुद्धि दें, गुरुदेव भगवान हमें आशीर्वाद दें, इसी प्रकार भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। तो आज यही अपने शब्दों को विराम देते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।